क्या किसी काम को करते हुए आपने खुद को डबल माइंडेड सा फील किया है? आपको लगा हो कि आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। अक्सर हम सब के साथ ऐसा होता है, पर सच तो यह है कि किसी का भी दिल कुछ नहीं कहता। उसका काम तो बस बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। थॉट्स केवल दिमाग में पैदा होते हैं और जिन्हें हम दिल की बातों का नाम देते हैं, असल में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाले थॉट्स हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि हमारे लाइफ और हमारे बिहेवियर का 95% कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि क्रिएटिविटी, लॉजिक, इमेजिनेशन और डिजायर का सेंटर, यानी वो सेंटर जो हमें यह एहसास करवाता है कि हम क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके पास तो हमारी लाइफ का जस्ट 5% कंट्रोल है। मुश्किल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड बड़ा ट्रिकी है, आसानी से कुछ नहीं सीखता। हम बुक्स, लेक्चर्स और पूरे एजुकेशन सिस्टम के जरिए जो भी सीखते हैं वो बातें तो सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचती हैं। तो आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड सीखता कैसे है? आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चों के सामने जैसा करो वैसा ही वो सीखते हैं। ये बस साइंटिफिकली भी 100% सच है। 7 साल की उम्र तक हम जो सीखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो किसी प्रोग्राम की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। ये प्रोग्राम हमारे आने वाली पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। शायद इसीलिए अमीर लोगों के बच्चे और अमीर बन जाते हैं और गरीब के बच्चों की जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में ही निकल जाती है। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक के ऑथर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का खेल है। हम डिस्कवरी पर देखकर हैरान होते हैं कि कई लोग शेर पालते हैं, मगरमच्छ पालते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें लाकर इंसानों के बीच रखते हैं। एक शेर कभी समझ नहीं पाता कि वो एक शेर है। ये मदर नेचर का लॉ है कि लाइफ के पहले कुछ सालों में, चाहे इंसान हो या जानवर हो, वो ये समझता है कि वो क्या है ताकि वो अपनी फैमिली और कम्युनिटी में फिट हो सके। अगर हम 7 साल की उम्र वाले बच्चों की ब्रेन वेव्स एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि उनके ब्रेन में लो फ्रिक्वेंसी और लो वाइब्रेशंस की वेव्स हैं। ये वेव्स ठीक वैसी ही हैं जैसे हिप्नोसिस की स्टेट में देखने को मिलती है। इन वेव्स को थीटा वेव्स कहते हैं। इन थीटा वेव्स के कारण ही बच्चे गुड्डे गुड़िया और घर घर जैसा खेल इतनी इमेजिनेशन के साथ खेल पाते हैं। इन्हीं थीटा वेव्स के कारण बच्चे अपने माँ बाप, भाई बहन और आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। बच्चों के आसपास जो होता है उन्हें उसकी समझ तो नहीं होती, लेकिन वो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे अगर आप बचपन से बच्चे को कहते रहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपनी पूरी जिंदगी कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी कोशिश करेगा कि उसका प्रोग्राम सही साबित हो, इसलिए वो उसके हर एक्शन को ऐसे शेड्यूल करेगा कि वो कुछ भी नया और सक्सेसफुल करने से हमेशा डरता रहेगा। ऑथर कहते हैं कि अक्सर देखने को मिलता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचेगा, रिस्क लेने से डरेगा और कुछ बड़ा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसके अंदर यह प्रोग्राम्ड है कि अच्छा खाना, एक अपना घर और एक छोटा सा परिवार, बस जीने के लिए इतना ही बहुत है। वहीं एक अमीर बिजनेस क्लास से बिलोंग करने वाला करोड़ों रुपए का रिस्क ले लेगा। अगर आपके अंदर गुस्से और वायलेंस का प्रोग्राम है तो जिन बातों के लिए आपका गुस्सा प्रोग्राम्ड है, आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे। शायद इसलिए कई क्रिमिनल्स घिनौना क्राइम करके भी पछताते नहीं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये गलत नहीं लगता, क्योंकि ये उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इतना तो हम समझ गए हैं कि हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को बदलना होगा। पर यह करना कैसे? सबकॉन्शियस माइंड 2 तरीकों से सीखता है। पहला है हिप्नोसिस, जैसे हम लाइफ के शुरुआत के कुछ सालों में सीखते हैं, और दूसरा है रिपीटिशंस। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कुछ महीनों तक तो हमें कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और हम बिना किसी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट के गाड़ी चला पाते हैं। यही है रिपीटेशंस की स्ट्रेंथ, यानी अगर आप किसी काम को रिपीट करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम में चला जाएगा। इसलिए कई मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप कुछ पा ना लो उसे मन में दोहराते रहो। जैसे जब तक सक्सेस हाथ ना लगे तब तक खुद से कहो कि आप सक्सेसफुल हो। आप अपने आप से तब तक कहते रहो कि आप खुश हो जब तक कि आपकी जिंदगी खुशियों से ना भर जाए। ऑथर कहते हैं कि ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो, उसे समझा रहे हो, और एक बार उसने समझ लिया तो वो आपको जरूर मिलेगा जो आप चाहते हो। अब ये रिपीटिशंस कैसे करें? अपने फ्रिज या दीवार पर स्टिकी नोट्स लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में सबकॉन्शियस माइंड में नया प्रोग्राम ऐड करना चाहते हो तो ऑथर इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहते हैं। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो आप चाहते हो उसे रिकॉर्ड करो, फिर सोते समय उसे ईयरफोन्स लगाकर सुनो। जब आपको नींद आने वाली होती है तो आपको कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देता है और उसका चार्ज आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। इस फेज में आपके ब्रेन में वही थीटा वेव्स होती हैं जो एक 7 साल के बच्चे के दिमाग में थी। इसे ऑटो हिप्नोसिस कहते हैं। यह बेस्ट स्टेज है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने पसंद का प्रोग्राम फीड कर सकते हो। आप अपने सभी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये थी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की बात।
अब जरा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के एपिजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जिसके फैक्ट्स को समझकर आप ना केवल अपनी मेंटल और बिहेवियरल हेल्थ बल्कि ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी सुधार सकते हो। डॉक्टर लिप्टन हमेशा अपनी क्लास में जीन्स और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया करते थे, जिसके हिसाब से हम जो हैं जैसे हैं अपने जेनेटिकल मेकअप के कारण हैं। हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। लेकिन स्टेम सेल्स पर रिसर्च करने के दौरान डॉक्टर लिप्टन ने पाया कि सेम स्टेम सेल्स को जब वह ग्रोथ मीडियम में ग्रो करते हैं तब वो मसल सेल में डेवलप होता है, वहीं दूसरे में रखते हैं तो फैट सेल में और तीसरे में बोन सेल में। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पाया कि जेनेटिक्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी जीन एक्सप्रेशंस में बहुत बड़ा रोल है। हम जेनेटिक मेकअप के साथ पैदा तो होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस होगा ये बात काफी हद तक हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। डॉक्टर लिप्टन को अचानक यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी क्लासेस में आज तक जो भी पढ़ाया था वो सब गलत था। उन्होंने इस फिनोमिनन को एपिजेनेटिक्स का नाम दिया। उस समय उन्हें अपनी इन बातों के लिए बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन आज साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव कर चुके हैं कि एपिजेनेटिक्स का हमारे ओवरऑल ग्रोथ और हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा रोल होता है। एपिजेनेटिक्स को प्रूव करने वाला एक मॉडल है प्लेसबो थेरेपी, जिसमें पेशेंट को कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जो असल में बीमारी पर कुछ असर नहीं करती, लेकिन पेशेंट को यह बताया जाता है कि ये आपकी बीमारी का रामबाण इलाज है और सच में पेशेंट उस दवा से ठीक हो जाते हैं। यानी कि इस केस में वो दवाई नहीं बल्कि पेशेंट का उस दवाई पर बिलीफ उसे ठीक कर देता है। आजकल डॉक्टर्स कई बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी प्लेसबो थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह पॉजिटिव बिलीफ और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हेल्थ को किसी चमत्कार की तरह ठीक कर सकता है, उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव बिलीफ आपकी हेल्थ को खराब भी कर सकता है। इसे नोसेबो कहते हैं। अगर हम जेनेटिक्स की माने तो हमेशा विक्टिम जैसा महसूस होगा, यानी अगर हमारे जीन्स में कैंसर, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं तो हमें भी हो जाएंगी, क्योंकि जेनेटिक्स पर हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी कि सच में हम ऐसी किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रेस पैदा करती है और स्ट्रेस अपने आप में हर बीमारी की जड़ है। जैसे ही हम स्ट्रेस फील करते हैं हमारी बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। यह हार्मोन हमें तुरंत किसी फिजिकल एक्शन के लिए तैयार करता है। यह हमारे सभी विसरल ऑर्गन्स जैसे लीवर, पेट और इंटेस्टाइन से ब्लड को स्क्वीज करके उसका फ्लो हाथों और पैरों की तरफ भेजता है ताकि हम तुरंत एक्शन ले सकें। अगर लंबे समय तक हम इस हार्मोन के इफेक्ट में रहे तो धीरे धीरे कम ब्लड सप्लाई के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम करना बंद कर देंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इसके साथ साथ स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को भी शट डाउन कर देता है, क्योंकि स्ट्रेस में हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अब हमें सारी एनर्जी क्विक रिस्पॉन्स के लिए बचानी है। जैसे अगर आपके पीछे एक शेर पड़ जाए तो आपकी बॉडी पहले शेर से बचाएगी, ना कि बैक्टीरिया और वायरस से। इसलिए आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और आपकी बॉडी केवल क्विक रिस्पॉन्स की तैयारी में होगी। अक्सर देखने को मिलता है कि स्ट्रेस्ड लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की सारी एनर्जी स्ट्रेस फैक्टर को खत्म करने की ओर डाइवर्ट रहती है। तो गाइस, कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो जीन्स और जेनेटिक्स हमें विरासत में मिले हैं, अगर हम केवल उन पर भरोसा करके हार मान लें तो हम एक विक्टिम बनकर रह जाएंगे। वहीं अगर हम एपिजेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझें और अपनी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड चीजों को बदलने की जिम्मेदारी लें तो हम एक विक्टिम से सर्वाइवर बन सकते हैं, एक फाइटर बन सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपके काफी गहरे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अगली बार जब आप डबल माइंडेड फील करो तो समझ लेना कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का वक्त आ गया है।